तीसरा राजकुमार कहता है कि लैंग शाओ अब उस मंदबुद्धि के साइड हो गया है। तो छठा राजकुमार कहता है कि इसे छोड़ो, आज से पहले किसी ने भी मेरी बेइज्जती इस तरह से नहीं की। तो तीसरा राजकुमार कहता है कि अगर वो मंदबुद्धि लैंग शाओ की साइड हो गया तो उसे मिलिट्री पावर मिल जाएगी। पर यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि लैंग शाओ अपनी ही बेटी ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो छठा राजकुमार कहता है कि उस चुड़ैल को ये लगता है कि पांचवा राजकुमार उसे फेवर करेगा, पर जब वो मंदबुद्धि उस चुड़ैल का साथ नहीं देगा तो उसका तो सबके सामने तमाशा बन जाएगा। तीसरा राजकुमार कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब हमें उन दोनों के रिश्ते में दरार डालनी होगी। ये कहकर वो एक इविल स्माइल करता है। छठा राजकुमार उसे कहता है कि ब्रदर, आप क्या सोचकर इस तरह से हंस रहे हो। तो वो उसे अपना प्लान सुनाते हुए कहता है कि अब उस हेलियन की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरी तरफ जनरल के मेंशन में लैंग शाओ ली से कहते हैं कि तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई अपने ही भाई को जहर देने की, वो तुम्हारी वजह से अब अंधा हो गया है। ली उसे कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वही पहले मुझे हर्ट करने के लिए आ रहा था तो मैंने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया है। अगर उस टाइम पर मुझे गुस्सा आ जाता ना तो मैं उसकी जान ही ले लेती। लैंग शाओ कहते हैं कि तुम्हारे भाई बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कि तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। तुमने अपने ही भाई को जहर देकर अंधा कर दिया, अब तुम उसे जान से मारने की बात कर रही हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं। ली कहती है कि इतने सालों से वो लोग हर रोज मुझे बुली करते थे, तब आप लोग कहाँ थे। आप अभी जिस तरह से मुझे डांट रहे हो, क्या आपने उनको कभी डांटा। मैं भी आपकी बेटी हूँ। मेरी शादी जब पांचवें राजकुमार से हुई तो मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, पर फिर भी वो लोग मेरी इंसल्ट कर रहे थे, वो भी सबके सामने। आप ये सारी बातें जानते हुए भी चुप रहे, आपने अपनी आंखें बंद कर ली। आप उनको डांटने की जगह पर अभी मुझे बातें सुना रहे हैं। आप तो सच में काफी रिडिकुलस है। तभी ही उसका भाई आकर कहता है कि डायन कही कि तुमने मुझे अंधा किया है, अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो लैंग शाओ कहते हैं कि तुम चुप रहो, पर फिर भी वो चुप होने का नाम नहीं लेता एंड कहता है कि अगर मैं मर गया तो मैं भूत बनकर तुम्हें हंट करूंगा। इतना कहकर वो रोने लगता है। लैंग शाओ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं चाहती एंड वो ली के सामने झुककर एंटीटोड की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी फैमिली में इकलौता वारिस है, प्लीज उसकी जिंदगी को बर्बाद मत होने दो और एंटीटोड दे दो। ली कहती है कि उस जहर का कोई भी एंटीटोड नहीं है, मैंने जो उसे जहर दिया है जैसे ही उसका असर खत्म हो जाएगा तो उसकी आंखें भी ठीक हो जाएगी। ली जाते जाते हुए ये कहती है कि अगर उन लोगों ने मुझे फिर से हर्ट करने की कोशिश की तो इस बार मैं जरा सी भी दया नहीं दिखाऊंगी। उसके डैड ली को इस तरह से देखकर कहते हैं कि लगता है कि मैं अपनी बेटी को जानता ही नहीं हूँ। ली जब घर वापस आती है तो उसे हेलियन कहीं भी नजर नहीं आता, तो वो किसी सर्वेंट से पूछती है। वो सर्वेंट उसे कहता है कि हाइनेस तो किसी ब्रॉथल में गए हैं। दूसरी तरफ छठा राजकुमार और तीसरा राजकुमार हेलियन को लेकर ब्रॉथल में आए थे। छठा राजकुमार कहता है कि तुम तो अपनी वाइफ के बिना बिल्कुल एक भीगी बिल्ली की तरह हो। वो लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाना चाहते थे। तो हेलियन कहता है कि मुझे घर जाना है, लिया मेरा इंतजार कर रही होगी। वो लोग तुरंत उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा देते हैं। वो जब वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो तीसरा राजकुमार उस कमरे में लड़की को बुलवाता है। वो लड़की आते ही सीधा हेलियन को बेड पर पटक देती है एंड ये दोनों दूर से उस नज़ारे को देख रहे थे। तीसरा राजकुमार कहता है कि अगर फादर को पांचवें राजकुमार के बारे में पता लग गया तो फिर उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह लड़की हेलियन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। वेल ये जो लड़की है वो हेलियन की ही असिस्टेंट है। तभी ही वहाँ पर ली आकर उस लड़की को हेलियन से दूर करती है। ये दोनों कहते हैं कि ये तो और भी ज्यादा अच्छा हुआ, वो अपनी ही वाइफ के सामने इस तरह से पकड़ा गया। ली हेलियन को डांटने ही वाली थी कि वो देखती है कि हेलियन को तो ड्रग्स दिया गया है। वो उसे लेकर बस जा ही रही थी कि वो इन दोनों को भागते हुए देख लेती है। ली उन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों भी यहाँ पर मजे करने के लिए आए हो। तो छठा राजकुमार कहता है कि ओए चुड़ैल, हमारे रास्ते से दूर हट। ली कहती है कि अपने ही भाई के साथ तुम लोगों को इतने गंदे ट्रिक्स यूज करते हुए शर्म नहीं आती। तो तीसरा राजकुमार कहता है
कि हमने कुछ नहीं किया, वही ड्रंक होकर लड़की की मांग कर रहा था। तुम हम पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती। ली को उन दोनों पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो नशे वाली ड्रिंक्स उन दोनों को पिलाकर हेलियन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों ही नशे में एक साथ में बेड पर गिरते हैं। एंड ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। ली हेलियन को लेकर घर आई थी। हेलियन को काफी ज्यादा गर्मी हो रही थी एंड वो बार बार ली के क्लोज जाने की ट्राई कर रहा था, पर वो खुद को रोक देता है। तो ली उसे कहती है कि तुम मर्द बनो। इतना कहकर वो उसे किस करने लगती है एंड फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हेलियन कपड़े पहनते हुए कहता है कि लिया, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ली उसे कहती है कि अब हम कपल है, तो कपल्स में तो ऐसी चीजें होती रहती है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हेलियन कहता है कि तुम हमेशा ही मुझे योर हाइनेस कह के क्यों बुलाती हो, अब हमारी शादी हो चुकी है तो तुम मुझे अपने नाम से बुलाओ। ली उसे कहती है कि श्वानर कैसा रहेगा, तो वो कहता है कि ये नाम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वैसे लिया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, उस तरह से नहीं पर दिल से। ये कहकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि एक अनाउंसमेंट होती है कि एम्परर उन दोनों को मिलने के लिए पैलेस बुला रहे हैं। एम्प्रेस तीसरे राजकुमार को डांटते हुए कहती है कि तुम पांचवें राजकुमार को गड्ढे में गिराने चले थे और तुम खुद ही गिर गए। एम्परर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो तुम पता लगने भी मत देना। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो पांचवा राजकुमार तो मंदबुद्धि है, तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। तो तीसरा राजकुमार कहता है कि हेलियन की शादी जनरल की बेटी से हुई है, इसका मतलब ये है कि उसे जल्दी ही मिलिट्री पावर मिलेगी। यहाँ ली और हेलियन दोनों ही एम्परर से मिलने के लिए चाहते हैं। तो एम्परर कहते हैं कि ली ने तो आते ही भगदड़ मचा कर रखी है, तुम एक राजकुमार हो तो तुम्हें उसे कुछ सिखाना चाहिए। हेलियन कहता है कि माफ करे, ये मेरी गलती है। तो एम्परर कहते हैं कि तुम सिर्फ मंदबुद्धि ही नहीं बल्कि चोरों के गुलाम भी हो, तुम अपना एक फैमिली मैटर नहीं संभाल सकते। जरा देखो अपने आप को, तुम एक राजकुमार बनने के लायक नहीं हो, गुड फॉर नथिंग। हेलियन फिर से माफी मांगता है कि ये मेरी गलती है। तो ली कहती है कि नहीं, इसमें श्वानर की कोई भी गलती नहीं है, जो किया है वो मैंने किया है, तो आप सजा मुझे दीजिए। एम्परर कहते हैं कि तुम्हारी जबान तो बहुत ही ज्यादा तेज है, तभी ही कोई हमलावर किंग पर हमला करने वाला था, पर हेलियन बीच में आ जाता है। ली देखती है कि हेलियन को जो खंजर लगा है उस पर तो जहर लगा हुआ है, तो वो जल्दी से उसकी बॉडी में से जहर निकालने लगती है एंड दोनों ही थोड़ी देर के बाद बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हेलियन अपनी माँ का नाम नींद में ले रहा था। तो ली उसे कहती है कि डरो मत श्वानर, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो सभी लोग तुम्हें मंदबुद्धि कहते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम काफ़ी प्योर हो, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो प्योरिटी ही है, और वो तुम में कूट कूट कर भरी है। तभी ही हेलियन को होश आ जाता है। ली उसे कहती है कि तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है, तो वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें वो खंजर अपने ऊपर लेने की क्या ज़रूरत थी। हेलियन कहता है कि क्या फादर ठीक है। वो कहती है कि हाँ, तुम्हारे फादर और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। इतना कहकर ली उसके लिए दवा बनाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद हेलियन उठता है तो उसके पास उसकी असिस्टेंट आती है। वो कहती है कि हमलावर का कोई पता नहीं लग रहा, पर जो हथियार यूज हुआ वो म्याऊ कबीले वाले लोग यूज करते हैं। हेलियन कहता है कि बस इतना ही, अगर तुम्हारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम जा सकती हो। वो कहती है कि मास्टर आप ठीक तो है ना। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अपने काम से काम रखा करो। दूसरी तरफ ली भी अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो हमला आखिर में किसने किया। वो जब जंगल के रास्ते से जा रही थी तो कुछ हमलावर उसके सामने आ जाते हैं। ली उन लोगों से खुद को बचा रही थी, पर जैसे ही एक हमलावर उसे मारने के लिए जा रहा था तो हेलियन अपना गेटअप चेंज करके उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। हेलियन उन सभी को मारने के बाद ली से पूछता है कि तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। इतना कहकर वो जाने लगती है तो हेलियन उसके पीछे आते हुए कहता है कि तुम अकेली जंगल में कर क्या रही हो, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ। ली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे फेस के बारे में क्या लगता है। ली उसे कहती है कि तुम मुझे फॉलो करना बंद करो। तो हेलियन कहता है कि तुम तो काफ़ी घमंडी हो, पर मुझे ये तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी पसंद आया, आई एम इम्प्रेस्ड। ली जब पीछे मुड़कर उसका चेहरा देखती है तो उसे ऐसा लगता
लगता है कि ये हेलियान है, इसलिए वो उसकी चोट को देखकर ये बात कंफर्म करना चाहती थी। पर हेलियान उसे दूर करके कहता है कि क्या तुम दिन दहाड़े मेरी इज्जत लूटना चाहती हो? माना कि मैंने तुम्हारी मदद की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को मुझे सौंप दो। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। ली घर आकर हेलियान से कहती है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। तो वो कहता है कि अभी रात नहीं हुई है, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? ली कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो? वो उसके कपड़े उतार कर देखती है तो वहाँ पर चोट के निशान वैसे के वैसे ही थे। तो ली को लगता है कि वो लड़का हेलियन नहीं था। कुछ दिनों के बाद हेलियन की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो दोनों किसी पेविलियन में जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की हेलियन से फ्लर्ट कर रही थी तो ली उसे दूर करके कहती है कि ये तुम्हारा क्लाइंट नहीं है। वो लड़की कहती है कि 5वें राजकुमार तो पहले भी मेरे साथ ड्रिंक कर चुके हैं, तो इसमें इतना शर्माना क्या। ली उसे कहती है कि क्या तुम्हें पनिशमेंट से डर नहीं लगता? वो लड़की कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे आप इतनी जेलस क्यों हो रही है? तो वो कहती है कि मैं कहाँ जेलस फील कर रही हूँ। इतना कहकर वो जाने लगती है। हेलियन उसके पीछे पीछे आ रहा था, पर जब वो नहीं रुकती तो वो दर्द में होने का नाटक करता है। तो ली उसके पास आकर उसकी फिक्र करने लगती है। हेलियन उसे कहता है कि लिया, अब तो तुम गुस्सा नहीं होना। तो वो कहती है कि मैं घर वापस जा रही हूँ, तुम जाओ अपनी उस पेविलियन वाली लड़की के पास। हेलियन काफी क्यूट अंदाज में कहता है कि वो लड़की मेरी नहीं है बल्कि तुम मेरी हो। इतना कहकर वो उसके गले लग जाता है। ली बस खुश हो ही रही थी कि वो कहता है कि तुम उस लड़की से ज्यादा अच्छा स्मेल करती हो। ली उससे दूर होकर कहती है कि आगे से उसे टच किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हेलियन कहता है कि आगे से मैं उसके क्लोज नहीं जाऊंगा, पर अब तो तुम गुस्सा नहीं होना। तो वो उसे चिढ़ाते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ जनरल लैंग शाओ एम्परर से कह रहे थे कि म्याऊ कबीले वालों ने हम पर हमला करने के लिए सरहद पर सैनिक भेजे हैं। एम्परर कहते हैं कि तुम एक्शन ले सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें एक सुपरवाइजर की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये म्याऊ कबीले वाले बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं। वहाँ पर तीसरा राजकुमार भी खड़ा था। वो कहता है कि फादर, मेरे पास एक अच्छा कैंडिडेट है। इतना कहकर वो हेलियन का नाम लेता है। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।